जय मसीह की। आज मैं शांति रावटे आपके साथ परमेश्वर के वचन के एक विशिष्ट व्यक्ति के जीवन पर मनन करना चाहती हूँ। एक गीत से आरंभ करते हैं। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरे आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा मेरे आत्मा के द्वारा। हम इस गीत को आनंद के साथ गाते हैं और हमें इससे आश्वासन मिलता है कि परमेश्वर के काम में हमें परमेश्वर की सहायता से विजय मिलती है। इसे गाकर वास्तव में हमारा जोश परमेश्वर के द्वारा नया होता है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के शब्द हैं। परंतु क्या हम उस व्यक्ति को जानते हैं जिसके लिए सबसे पहले परमेश्वर ने यह आश्वासन दिया था? जकरिया 4 वचन 6 और 7 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन जकरिया नबी के पास आया था। परमेश्वर ने कहा था, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का वचन है, ना तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। जी हाँ, वह व्यक्ति जरुब्बाबेल है जिसके लिए परमेश्वर ने स्वयं यह आश्वासन दिया था। यह उस समय की बात है जब जरुब्बाबेल यरूशलेम में परमेश्वर के भवन को बनाने में लोगों का नेतृत्व कर रहा था। जकरिया 4 वचन 8 और 9 में लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। जरुब्बाबेल को परमेश्वर ने स्वयं होकर यह आश्वासन दिया था कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा उसके सामने के बड़े पहाड़ को मैदान बना देगा, अर्थात उन सारी भारी कठिनाइयों को दूर करेगा जो परमेश्वर का भवन बनाने में उसके सामने आ रही थी, विरोधियों के द्वारा लाई जा रही थी। और परमेश्वर का यह कहना कि वह चोटी का पत्थर आएगा, तो यह आश्वासन था कि जरुब्बाबेल यहोवा के भवन को बनाकर पूरा करेगा और मंदिर की चोटी का पत्थर उसी के हाथ से लगाया जाएगा और लोग परमेश्वर के अनुग्रह की स्तुति करेंगे जिसके द्वारा वह कार्य पूरा होगा। तो यह पहली विशिष्ट बात है जो परमेश्वर ने जरुब्बाबेल के लिए की थी कि उसे यह आश्वासन दिया था। कितना धन्य होगा वह जन जिसे परमेश्वर अपने सब लोगों में से चुनकर उसका नाम लेकर उसे ऐसी सहायता और सफलता का आश्वासन देगा। कौन था जरुब्बाबेल? हमें जानना चाहिए, क्योंकि यह परमेश्वर के लिए एक विशिष्ट जन था। जरुब्बाबेल के नाम का अर्थ होता है बाबेल में जन्मा हुआ या बाबेल में परदेसी। वह बाबेल अर्थात बेबीलोन में जन्मा हुआ होकर भी वहां परदेसी था। क्योंकि वह उन यहूदियों में से था जो बेबीलोन में बंदी होकर बंधुआई में रहते थे। मत्ती अध्याय 1:12 में लिखा है, बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने के बाद यकुन्याह से शालतिएल उत्पन्न हुआ और शालतिएल से जरुब्बाबेल उत्पन्न हुआ। तो यहां दूसरी विशिष्ट बात है कि जरुब्बाबेल को परमेश्वर ने यीशु की वंशावली में शामिल किया था। दो सुंदर बातें समझ में आती हैं। नंबर 1, बंदी होकर बेबीलोन में रहते समय भी जरुब्बाबेल जैसे प्रभु के जन का जन्म हुआ था। वह बेबीलोन में परदेसी था, परंतु परमेश्वर ने उसे उसी बंधुआई में रहते हुए अपने लिए चुना हुआ जन बनाया था। नंबर 2, यहूदा के लोग बंदी होकर बेबीलोन जाने पर भी मसीह यीशु के जन्म की ओर बढ़ने वाली उनकी वंशावली रुकी नहीं।
उनका बंदी होकर बेबीलोन जाना परमेश्वर की योजना में बाधा बना नहीं। हम दूसरे राजा की पुस्तक के अध्याय 24 और 25 में पढ़ते हैं कि बेबीलोन का राजा नबुकदनेस्सर यरूशलेम पर अनेक बार चढ़ाई करके यरूशलेम के लोगों को बेबीलोन की बंधुआई में ले जाते रहा था, और अंत में उसने यहोवा के भवन को, राजभवन को और यरूशलेम के हर एक बड़े घर को आग लगाकर फूंक दिया था। जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर यहोवा को छोड़कर बहुतायत से मूर्ति पूजा करने लग गए थे, तो परमेश्वर ने उन्हें यह दंड दिया था। परमेश्वर पहले से उन्हें भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा चेतावनी देता रहा था, परंतु वे यहोवा की ओर नहीं फिरे थे। यह उन्हीं दिनों की बात है जब दानियल और उसके साथी बेबीलोन की बंधुआई में ले जाए गए थे। इससे पता चलता है कि यहोवा का भय मानने वालों को भी बंधुआई में जाना पड़ा था, क्योंकि वह दंड उन पर एक राष्ट्र के रूप में आया था। तब बेबीलोन की बंधुआई में ही जरुब्बाबेल का जन्म हुआ, और वह वहां भी परमेश्वर का जन बना रहा, और परमेश्वर ने ऐसे होने दिया कि वह बंधुआई से लौटकर अपने यरूशलेम में अपने यहोवा परमेश्वर का भवन पुनः बनवाए। जरुब्बाबेल के संबंध में परमेश्वर के द्वारा की गई तीसरी विशिष्ट बात, परमेश्वर ने उसे एक बहुत ही विशिष्ट आदर से सम्मानित किया। हग्गै 2:23 में लिखा है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, उस दिन हे शालतियेल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। अंगूठी अर्थात यहां उस अंगूठी की बात हो रही है जो राजाओं के द्वारा अपने हस्ताक्षर के लिए इस्तेमाल होती थी। वह बहुमूल्य अंगूठी होती थी और अपने आप में राजा के अधिकार का चिन्ह होती थी। परमेश्वर जरुब्बाबेल से कह रहा है कि मैं तुझे लेकर तुझे ऐसी अंगूठी के समान रखूंगा। कोई भी राजा अपनी इस अंगूठी को या तो अपने सीधे हाथ की किसी उंगली पर पहने रहता था, या फिर उसे अपनी छाती के पास छिपाए रखता था। तो परमेश्वर जरुब्बाबेल को इतना महत्वपूर्ण मान और महत्व दे रहा था। क्यों मिला यह सम्मान जरुब्बाबेल को? परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। परमेश्वर ने उसे चुनकर उसे इतना बड़ा महत्व दिया था। और हम जरुब्बाबेल के जीवन से जानते हैं कि जरुब्बाबेल ने परमेश्वर को सब बातों के ऊपर महत्व दिया था। आज हम जरुब्बाबेल के जीवन से शिक्षा लेना चाहेंगे कि हम भी परमेश्वर को सब बातों के ऊपर महत्व दें, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें सर्वश्रेष्ठ महत्व पहले ही दे दिया है कि जब हम पापी ही थे तो उसके पुत्र मसीह यीशु ने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। हम अपने इस मूल्य को, बहुमूल्य मूल्य को ऐसे जाने कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के बहुमूल्य लहू से हमें खरीदा है, अपना बना लिया है। हम अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। इसलिए आज हम भी परमेश्वर के लिए जरुब्बाबेल जैसे काम करें। हम जरुब्बाबेल के बारे में इज़रा, नहमाया, हग्गै और जकरिया की पुस्तकों में पढ़ते हैं। हम इज़रा की पुस्तक से जरुब्बाबेल के कुछ कामों को देखेंगे जो उसने अपने परमेश्वर के लिए किए थे। जरुब्बाबेल का पहला काम, जरुब्बाबेल अपने परमेश्वर के लिए उठ खड़ा हुआ। इज़रा अध्याय 1 वचन 1 से 3 में लिखा है, फारस के राजा कुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुसरू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया कि फारस का राजा कुसरू यो कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो
उसका परमेश्वर उसके साथ रहे और वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। वचन 5, तब यहूदा और बिन्यामीन के जितने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाए। वे सब उठ खड़े हुए। आगे के वृत्तांत से हम जानते हैं कि जरुब्बाबेल इन्हीं लोगों में से था जिनका मन परमेश्वर के द्वारा उभारा गया था कि जाकर यहोवा के भवन को बनाए, और वे सब उठ खड़े हुए थे। और यह भी समझ में आता है कि जरुब्बाबेल इन लोगों का प्रधान था। बंधुआई में रहते समय भक्त यहूदी अपने परमेश्वर के नगर यरूशलेम की याद कर करके रोया करते थे। भजन 137 में उनके रोने का उदाहरण है। वे कहते थे, भजन 137, बाबुल की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। उनके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंधुए करके ले गए थे उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा, और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाह कर कहा, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हम यहोवा के गीत को पराये देश में क्यों कर गाएं? हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ झूठा हो जाए। यदि मैं तुझे स्मरण न रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ ना जानूं, तो मेरी जीभ तालू से छिपट जाए। बंधुआई में रहते समय भक्त यहूदी ऐसे रोया करते थे। जरुब्बाबेल निश्चय ही ऐसे ही भक्तों में से एक था, और उसका मन परमेश्वर के लिए उभारा जाने के लिए पहले से तैयार था। और जब परमेश्वर ने उसका मन उभारा तो वह उठ खड़ा हुआ, और जो परमेश्वर के लिए उठ खड़े हुए थे उनकी उसने अगुवाई की। प्रियो, आज परमेश्वर के लिए हमारा मन सर्वदा तैयार रहे, और जब परमेश्वर किसी विशिष्ट काम के लिए हमें उभारे तो हम उसके लिए उठ खड़े हो जाएं। परमेश्वर आज हमें अपने वचन से उभारता है, और उसका वचन आज हमारे लिए भी है कि न तो बल से और न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। जरुब्बाबेल का दूसरा काम, जरुब्बाबेल अपने लोगों को परमेश्वर का भवन बनाने के लिए ले आया। इज़रा अध्याय 2 वचन 1 और 2 में लिखा है, जो लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा को अपने अपने नगर में लौटे वे ये हैं, ये जरुब्बाबेल, यीशु, नहमाया, सराया, रेलाया, मोर्दकै, बिलशान, मिस्पार, बिगवै, रहूम और बाना के साथ आए। फिर वचन 2 से आगे इस्राएली प्रजा की गिनती बताते हुए वचन 64 में लिखा है, समस्त मंडली मिलकर 42,360 की थी। प्रियो, ये इतने सारे लोग उन 11 अगुओं के साथ यरूशलेम लाए गए जिनके नाम वचन 2 में लिखे गए हैं। और ध्यान दे कि उन 11 अगुओं की सूची में जरुब्बाबेल का नाम सबसे पहले है। तो जरुब्बाबेल अगुओं का अगुआ था। जरुब्बाबेल ने अगुवाई की थी कि अपने लोगों को परमेश्वर का भवन बनाने के लिए यरूशलेम ले आए। कहा जाता है कि बहुतेरे इस्राएली थे जिन्होंने बेबीलोन की बंधुआई में घर बना लिए थे और वहां रहने लग गए थे, वही मन लगा लिया था, और उन्होंने इस लंबी यात्रा को करके खंडहर बने हुए यरूशलेम में आना नहीं चाहा। परंतु जो आए उन्हें जरुब्बाबेल ले आया। क्या हमें जरुब्बाबेल बनना है? तो हम ऐसे अगुआ बने जो अपने लोगों को परमेश्वर के उद्देश्य की दिशा में ले जाते हैं। पुराना नियम के उन दिनों में यरूशलेम का वह यहोवा का भवन बहुत ही महत्वपूर्ण था। वह यहूदियों की आराधना का केंद्र था, और तब उसे बनाना आवश्यक था, क्योंकि आगे चलकर मसीह को उसी भवन में आना था। क्योंकि मसीह को व्यवस्था के अधीन होकर ही जन्म लेना था कि फिर व्यवस्था को पूरा करे, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। जैसा कि गलातियों अध्याय 4 वचन 4 और 5 में लिखा है, जरुब्बाबेल के नेतृत्व में परमेश्वर के जिस भवन को बनाया जा रहा था उसके विषय में
परमेश्वर ने ही हाग्गै अध्याय 2:7 में भविष्यवाणी की थी। परमेश्वर ने कहा था, सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। मैं अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। इसमें संकेत मसीह की ओर था कि मसीह इस यरूशलेम के परमेश्वर के भवन में आएगा और उसके आने से परमेश्वर उस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर देगा। यह परमेश्वर की योजना में होना ही था। इसीलिए परमेश्वर का वह भवन उस समय बनाया जाना जरूरी था और जरुब्बाबेल को परमेश्वर ने चुना था कि उस काम को पूरा करें। और जरुब्बाबेल उस भवन को बनाने में विश्वास योग्य ठहरा। हम आज सबसे पहले तो यह याद रखें कि आज हम में से प्रत्येक विश्वासी परमेश्वर का मंदिर है। 1 कुरिन्थियों 6:19 और फिर इफिसियों 2:21 और 22 को हम याद रखें कि हम सब विश्वासी मिलकर एक साथ परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। लिखा है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। प्रियो, आज हम अपने आप को परमेश्वर का मंदिर होने में विकसित करें। हमें परमेश्वर ने उद्धार देकर, हमारे भीतर परमेश्वर का पवित्र आत्मा देकर हमें परमेश्वर का मंदिर बनाया है और हम इसी के लिए अपने को और वचन के द्वारा पवित्रता में, शुद्धता में, आज्ञाकारिता में परमेश्वर का मंदिर बनाएं और हम अपने लोगों को परमेश्वर का मंदिर बनने में विकसित करें, ताकि हम सब लोगों के जीवन में और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। प्रियो, इस कार्य को करने के लिए पास्टर या प्रचारक ही बनना जरूरी नहीं है। हम अपने अपने घर में, परिवार में पिता माता होने के नाते इस काम को करें। इस काम को करते हुए हम अपने अपने घर परिवार को ऐसा बनाएं ताकि जब पासवान और प्रचारक काम करें तो काम सचमुच बहुतायत से और सिद्धता से पूर्ण होता जाए। हम अपनी अपनी जगह जरुब्बाबेल बने। जरुब्बाबेल का तीसरा काम, जरुब्बाबेल यहोवा के भवन के पात्र यरूशलेम ले आया। एजरा के पहले अध्याय के वचन 7, 8 और 11 में लिखा है, फिर यहोवा के भवन के जो पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से निकालकर अपने देवता के भवन में रखे थे, उनको कुस्रू राजा ने मिथुदात खजांची से निकलवाकर यहूदियों के शेष बस्सर नाम प्रधान को गिनकर सौंप दिया। सोने चांदी के पात्र सब मिलकर 5400 थे। इन सबों को शेष बस्सर उस समय ले आया जब बंधुए बाबेल से यरूशलेम को आए। ध्यान दे कि परमेश्वर ने ऐसे होने दिया था कि नबूकदनेस्सर ने जबकि उन पात्रों को अपने देवता के भवन में रखा था, तथापि परमेश्वर ने उन्हें वहां सुरक्षित रखा था। वे अन्य पात्रों के साथ मिल नहीं गए, वे अन्य पूजा में लगाए नहीं गए। वे सोने चांदी के पात्र थे परंतु पिघलाए नहीं गए कि उसका सोना चांदी ले लिया जाए। वे खो नहीं गए, वे रखे गए थे और वे लौटाए गए कि वापस यरूशलेम लाए जाए, क्योंकि परमेश्वर का भवन पुनः बनना जरूरी था और भवन के लिए ये पात्र जरूरी थे। और लिखा है कि वे पात्र शेष बस्सर नाम प्रधान को सौंपे गए। शेष बस्सर ही जरुब्बाबेल है। शेष बस्सर यह उसका बेबीलोन में दिया गया नाम था, पर्शियन नाम। इससे हम कह सकते हैं कि वह संभवतः बेबीलोन के राजा की नौकरी में था। यह जानकर तो हमें जरुब्बाबेल की प्रशंसा करने का एक और कारण मिलता है कि अन्य जाति राजा के पास एक राजकीय सेवा में रहकर भी वह अपने मन को अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पूर्णतः शुद्ध समर्पित रखे हुए था और इसीलिए परमेश्वर ने उसे अपने भवन के पात्रों को सौंपे जाने के लिए भी चुना जाने दिया था। तो शेष बस्सर अर्थात जरुब्बाबेल उन 5400 पात्रों को साथ ले आया जब बाबेल की बंधुआई से यरूशलेम को लौटा। वह बेबीलोन से यरूशलेम की यात्रा लगभग 2800 किलोमीटर की थी।
उन दिनों में पैदल यात्रा किया करते थे। तो कहा जाता है कि यह यात्रा लगभग 4 महीनों की यात्रा थी। उनके पास गधे, घोड़े, खच्चर और ऊंट थे, जैसे कि एजरा के पहले अध्याय के वचन 66 और 67 में लिखा है। तो उन पर ये बर्तन लादे गए होंगे और अधिकांश लोग पैदल चलते चले होंगे। वह बेबीलोन से यरूशलेम लौटने की यात्रा आसान नहीं रही होगी। क्या आज इतना कष्ट करते हैं हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए? आओ हम बने जरुब्बाबेल। परमेश्वर के पात्रों को संभाल कर रखने में हम जरुब्बाबेल बने। आज हम स्वयं परमेश्वर के पात्र हैं। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 19 और 20 में पात्रों का उदाहरण देकर ही हमें शुद्ध रहने की सीख दी गई है। वचन 21 में कहा गया है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हम अपने आप को शुद्ध रखें और शुद्ध बने रहने में अपने लोगों की भी अगुवाई करें। अपने परिवार और कलीसिया के लोगों की अगुवाई करें कि संसार की मलिनता से अशुद्ध ना हो जाएं। संभल कर रहने के लिए हम वचन का आज्ञा पालन करना सीखें और हम अपने लोगों को भी सिखाएं। जरुब्बाबेल का चौथा काम। जरुब्बाबेल ने परमेश्वर की वेदी को बनाया। एजरा अध्याय 3 वचन 2 लिखा है, तब योसादाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और शालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इस्राएल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाएं, जैसे कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। तो सर्वप्रथम परमेश्वर की वेदी बनाई गई और उस पर होम बलि चढ़ाए गए, जैसे कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। और आगे के वचनों से पता चलता है कि वेदी पर प्रतिदिन सांझ सवेरे होम बलि चढ़ाया जाने लगा। नियत पर्व के बलिदान चढ़ाए जाने लगे। जरुब्बाबेल याजकों के साथ इसमें भी एक मुख्य अगुवा था। कमर बांधकर अपने भाइयों समेत भवन की नींव अभी नहीं डाली गई थी, पर वेदी बनाकर बलिदान शुरू हो गए थे। बलिदान आवश्यक है। हम जरुब्बाबेल बने इस बात में भी कि बलिदान को आवश्यक समझें। आज हम सबके लिए यीशु का क्रूस पर किया गया बलिदान आवश्यक है। हम अपने जीवन में यीशु का बलिदान ग्रहण कर लें कि उद्धार पाएं। फिर सर्वदा यीशु के बलिदान को स्मरण रखें। उसके क्रूस पर किए गए बलिदान को छोड़ किसी और बात में घमंड ना करें। गलातियों 6:14 और रोमियो 12:1 के अनुसार हम अपने आप को भी बलिदान करें। अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। यही हमारी आत्मिक सेवा अर्थात आराधना है। क्या आज यह बलिदान हमारी आराधना का प्रमुख हिस्सा है? परमेश्वर को तो यही भावता है। हम इन बातों में अपने लोगों की अगुवाई करें, अपना आदर्श प्रस्तुत करें। यह बलिदान परमेश्वर को चढ़ाने में। ध्यान दे कि जरुब्बाबेल ने वेदी को वैसे ही बनाया था और वैसे ही बलिदान चढ़ाए थे जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा था। याजकों के साथ होकर उसने वैसे ही काम किया था जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा था। हम भी वैसा ही करें और वही करें जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। हम जरुब्बाबेल बने, इसके लिए यह आवश्यक है। जरुब्बाबेल का 5वां काम, उसने भवन की नींव डाली और भवन को पूरा भी किया। एजरा 3:8 से 13 में हम पढ़ते हैं कि जरुब्बाबेल की अगुवाई में मंदिर की नींव डाली गई, परंतु अध्याय 4 से जान पड़ता है कि विरोध आरंभ हो गया और अध्याय 4 के 24 में लिखा है कि भवन का काम रुक गया। कुछ तो विरोधियों के विरोध के कारण और कुछ स्वयं लोगों की उपेक्षा के कारण और लापरवाही के कारण भवन का काम रुका रहा। लगभग 17 वर्षों तक काम रुका रहा। तब उसी समय हाग्गै और जकरिया नबी के द्वारा परमेश्वर ने अपना वचन भेजा और हम हाग्गै अध्याय 2 के 12 से 15 इन वचनों से जानते हैं कि परमेश्वर का वचन पाकर जरुब्बाबेल और उसके साथियों ने अपने
अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी और वे यहोवा का भय मानकर उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गए कि परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। और परमेश्वर ने भी उनके मन को उभार कर उत्साह से भर दिया। इज़रा अध्याय 5 के वचन 1 में लिखा है, तब शालतिएल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे। और परमेश्वर के वे नबी अर्थात हग्गई और जकर्या उनका साथ देते थे। और इज़रा अध्याय 6 के 15 में लिखा है, वह भवन बनकर समाप्त हुआ। हम ध्यान दें कि यहोवा के भवन को बनाने के संबंध में जरुब्बाबेल के साथ अक्सर यीशु या यहोशू का नाम भी आया है। हग्गई 1:1 से पता चलता है कि यह यहोशू महायाजक था। तो हमें यहां एक अर्थपूर्ण जोड़ी दिखाई दे रही है, अर्थपूर्ण जोड़ दिखाई देता है कि यहोवा के भवन को बनाते समय जरुब्बाबेल ने निरंतर महायाजक यहोशू को अपने साथ लिया था। जरुब्बाबेल महायाजक यहोशू के साथ था और जरुब्बाबेल परमेश्वर के नबियों के वचन से प्रोत्साहन पाता रहा। प्रियो, आज स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है और परमेश्वर का संपूर्ण वचन हमारे पास है। तो हम ध्यान में रखें कि परमेश्वर के काम करने में हमें हमारे महायाजक यीशु मसीह का साथ और परमेश्वर के वचन का साथ निरंतर अत्यंत आवश्यक है। केवल काम करने में ही नहीं, परंतु अपना जीवन परमेश्वर के जीने के लिए भी यही आवश्यक है। हम सतर्कता से अपने आप को मसीह यीशु में बनाए रखें और परमेश्वर के वचन में बने रहें। जरुब्बाबेल का 6वां काम, उसने अपने शत्रुओं के गलत इरादों के साथ समझौता करने से इनकार किया। इज़रा अध्याय 4 वचन 1 और 2 में लिखा है कि शत्रु पास आकर जरुब्बाबेल और उसके साथियों से कहने लगे कि हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारे समान हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। ज्ञात होता है कि ये शत्रु सामरी लोग थे। वे कह तो रहे थे कि हम यहोवा परमेश्वर की खोज में हैं, परंतु वे मूर्ति पूजा को अपनाए हुए थे। जरुब्बाबेल और साथियों ने उनके दिखावे को समझा और भला जाना कि उनसे परे रहें। और इज़रा 4 इसके वचन 3 में लिखा है, जरुब्बाबेल, यीशु और इस्राएल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुमको हमसे कुछ काम नहीं, हम ही लोग एक संग मिलकर परमेश्वर यहोवा के लिए उसे बनाएंगे। जरुब्बाबेल यहां भी इस बात में भी आगे रहा कि परमेश्वर के काम में शत्रुओं से समझौता ना करें, क्योंकि उनका मन यहोवा परमेश्वर में पूर्ण शुद्ध रीति से लगा हुआ नहीं था। वे पुनः इस्राएल की भक्ति में मूर्ति पूजा ले आए होते। आज भी गलत लोग गलत बातें करते हुए और गलत शिक्षा देते हुए हम में आ मिलना चाहते हैं। वे भक्ति का भेष तो धारण करते हैं, परंतु उसकी जीवन परिवर्तन करने वाली शक्ति को नहीं मानते। तो वचन में निर्देश है कि ऐसों से परे रहना। 2 तीमुथियुस 3 वचन 1 से 5। हम याद रखें कि ऐसों से परे रहकर ही हम जरुब्बाबेल बन सकते हैं। जरुब्बाबेल में महायाजक, याजकों और यहूदी पुरनियों और साथियों के साथ मिलकर भवन बनाने का काम किया था। तथापि जरुब्बाबेल ने उनका अगुवा होकर अवश्य ही कुछ खास नेतृत्व और कुछ खास समर्पण दिखाया था और खास परिश्रम किया था। तभी तो परमेश्वर ने जकर्या 4:9 में कहा था, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको पूरा तैयार भी करेगा। जरुब्बाबेल परमेश्वर के लिए परमेश्वर का अपना दास था और परमेश्वर ने उससे कहा था, हे शालतिएल के पुत्र, मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। हमें और भी बातें मिल सकती है वचन से जरुब्बाबेल के संबंध में। हम अपने लिए ये जान ले कि आज हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है, मैंने तुम्हें चुना है। क्या आज हमें जरुब्बाबेल के समान ही नहीं बनना चाहिए? प्रियो, आज हमें
आज हमारे जीवन में जरुब्बाबेल से भी अधिक समर्पण होना चाहिए।